नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज, जुनून सच दिखाने का। देखिए, देश में गर्मी ने एक बार फिर से लोगों की रफ्तार थाम दी है। कई जगहों पर हुई हल्की बारिश के बाद जहां मौसम में राहत की उम्मीद थी, तो वहीं अब सूरज का सितम अपने चरम पर पहुंच चुका है। सड़कों पर दोपहर के समय सन्नाटा पसरा हुआ है और जो लोग बाहर निकल भी रहे हैं वो गर्मी से बचने के लिए जूस और कोल्ड ड्रिंक का सहारा ले रहे हैं। प्रशासन ने भी हालात को देखते हुए अलर्ट जारी किया है। लोगों से अपील की है कि बिना जरूरी काम के घर से बाहर ना निकले। लगातार बढ़ते तापमान ने आम जनजीवन को प्रभावित कर दिया है और डिहाइड्रेशन का खतरा भी बढ़ रहा है। दिल्ली, यूपी, बिहार, हरियाणा, उत्तराखंड समेत देश के कई राज्यों में बारिश भी देखने को मिल रही, जिससे लोगों को थोड़ी राहत जरूर इस बारिश ने दी है। लेकिन देश के कई शहरों में हीट वेव की स्थिति भी देखने को मिल रही है। अब बात तापमान की करें तो महाराष्ट्र का वार्धा 44.5 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ देश में सबसे गर्म पड़ रहा। वहीं चंद्रपुर की बात कर ली जाए तो 44.4 डिग्री सेल्सियस भी रहा है यहां पर इसका पारा। राजस्थान के जैसलमेर की बात कर ली जाए तो ये भी 44 डिग्री पर देखने को मिला। बाड़मेर में 44.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। बात राजधानी दिल्ली की तो राजधानी दिल्ली में भी तपिश भरी गर्मी देखने को मिल रही है। 36 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। अब दिल्ली में हीट वेव पर क्या प्लान है ये भी हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे। हम बताएंगे कि आखिरकार इस गर्मी से बचने की क्या तैयारी है। तो समझिए, सीएम रेखा ने यह निर्देश जारी किया है। निर्देश है कि मजदूरों को दोपहर में 3 घंटे की छुट्टी दी जाए। श्रमिकों के लिए 1 से 4 बजे तक का रेस्ट टाइम यहां पर दिया गया है। डीटीसी बसों में पीने की पानी की पूरी व्यवस्था की जाए। बस यहां पर शेल्टरों पर जल सेवक तैनात किए जाए ताकि पानी की यहां पर कोई दिक्कत ना हो, डिहाइड्रेशन ना हो। इस हीट वेव से बचना बेहद जरूरी है और दिल्ली की सरकार इसके लिए बहुत तैयारी कर रही है। वहीं आपको बता दें, बस स्टॉप पर ओआरएस की सुविधाओं की बात कही गई है सीएम के द्वारा। अस्पतालों में जरूरी दवाओं और इलाज के इंतजाम की बात कही गई है। अस्पतालों में कूलिंग एरिया की बात की गई है। 11,000 कूलिंग पॉइंट्स बनाए गए। 1900 वाटर कूलर्स लगाए जा रहे हैं। धूप से बचने के लिए कैंप और कॉटन के मफलर भी बांटे जा रहे हैं, कैप भी बांटे जा रहे हैं। तो समझिए, धूप से बचने के लिए दिल्ली सरकार की पूरी तैयारी नजर आ रही है और आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि कहां कितना तापमान है। और इस तापमान में, अधिकतम तापमान में तस्वीरें देखिए। हालांकि उत्तराखंड और हिमाचल की बात कर ली जाए तो 20 डिग्री और हिमाचल प्रदेश में 24 डिग्री देखने को मिल रहा है, लेकिन दिल्ली 36 डिग्री सेल्सियस के साथ इस वक्त तप रही है। दिल्ली बहुत तापमान है। दिल्ली में कहां कितना अधिकतम तापमान है वो ग्राफिक्स के जरिए देखते हैं। दिल्ली में 36 डिग्री सेल्सियस, यूपी में 34 डिग्री, बिहार 32 डिग्री, राजस्थान में 39 डिग्री, महाराष्ट्र में 33 डिग्री है तो मध्य प्रदेश में 38 डिग्री है, उत्तराखंड 20 और हिमाचल प्रदेश में 24 डिग्री सेल्सियस ये तापमान देखने को मिल रहा है। यानी इस गर्मी से बचाव बेहद जरूरी है और उतना ही मुश्किल भी है। तो राजधानी फिर ली करवट और मौसम के बदलाव के बाद गर्मी का सितम लगातार बढ़ रहा है। नोएडा के अंदर अगर टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर तकरीबन 40 के पार जा रहा है। और आज मौजूदा स्थिति की बात करें, अभी हम सड़क पे मौजूद हैं और सड़कों पर लोग कम निकल रहे हैं क्योंकि गर्मी का सितम बहुत ज्यादा है। गर्मी से लोग परेशान हैं और जिला प्रशासन की ओर से गर्मी को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है कि दोपहर के 12 बजे से 3 बजे तक अनावश्यक काम ना हो तो अपने घरों से ना निकले। वहीं स्कूल के बच्चों की बात करें, स्कूली बच्चों को जो टाइमिंग थी स्कूल जाने की वो सुबह 7:30 थी, लेकिन दोपहर का जो टाइमिंग थी उसे चेंज कर दिया गया है। दोपहर के 12:30 बजे के बाद अब स्कूलों की छुट्टी की जाती है। वहीं अब मैं बात करूंगा, एक यहाँ पे दुकान है शिकंजी बेचने की। ये शिकंजी बेचते हैं और इनसे बात करते हैं गर्मी को लेकर किस तरीके से आपके ग्राहकों में इजाफा हो रहा है। ग्राहक आ रहे हैं कम या ज्यादा? कम ग्राहक आ रहा है शिकंजी पीने के लिए। मौसम के हिसाब से गर्मी ज्यादा पड़ रहा है, इसीलिए रोड पे कम निकल रहा है आदमी। और लेकिन दोपहर में देखते होंगे, अभी तो चलिए थोड़ा सा राहत है, लेकिन दोपहर में जो 12 बजे से 4 बजे का टाइम होता है उस दौरान तो ग्राहक आते होंगे क्योंकि गर्मी है बहुत ज्यादा है। और कितना फायदा करती है शिकंजी? अभी तो फायदा नहीं कोई हो रहा है, अभी शिकंजी बहुत कम बिकता है। मौसम टेम्परेचर के हिसाब से शिकंजी पीता है आदमी और गर्मी की वजह से आदमी रोड पे बाहर नहीं आ सकता है। 4 बजे के बाद ही कोई आता है पीने के लिए। और गर्मी से राहत के लिए इन्होंने देखो बताया, शिकंजी बेचते हैं, इन्होंने बताया
कि जब गर्मी बढ़ती है तो लोग हमारी दुकानों पे आते हैं, पेय पदार्थ पीते हैं, कोई कोल्ड ड्रिंक का यूज करता है, कोई जूस का यूज करता है, और कुछ लोग जो अपने साथ में पानी हमेशा लेकर चलते हैं। तो डिहाइड्रेशन के लिए प्रशासन का भी कहना, स्वास्थ्य विभाग का भी कहना कि पानी का प्रयोग समय समय पे करते रहें और अपने साथ कोशिश करें एक ऐसा सूती कपड़ा लेकर चलें जो थोड़ा गीला हो। तो आपको भी सभी लोगों को अवेयरनेस होना पड़ेगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले से कानून व्यवस्था को खुली चुनौती देने वाली एक गंभीर वारदात सामने आई है, जहां लाइसेंसी शराब ठेकेदार के साथ बीच सड़क पर मारपीट और कथित अपहरण का मामला सामने आया। घटना ठेमी थाना क्षेत्र की बताई जा रही है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ युवक और महिलाएं ठेकेदार के साथ बेरहमी से मारपीट करते नजर आ रहे हैं, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं आपको बता दें, यहां पर पीड़ित के अनुसार अवैध शराब कारोबारी दीपक लोधी और उसके साथियों ने पहले उसका अपहरण किया और फिर नहर के पास ले जाकर के जमकर मारपीट की। घटना के सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी। रहता हूं किराए से, वहीं मेरा ऑफिस बना हुआ है। वहीं पे 1 बजे के लगभग वहाँ पे 10 महिलाएं और 25 लड़के आए और मेरे ऑफिस में आके मुझसे बदतमीजी करने लगे। तो मैंने बोला भाई मुझसे क्यों बदतमीजी कर रहा है? तो इस बदतमीजी लड़के ने बताया कि यहाँ दीपक लोधी का वर्चस्व है, तुम्हारा कोई वर्चस्व नहीं रहेगा यहाँ, और तुमको जो भी करना है दीपक लोधी के अंदर करना पड़ेगा। तो मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। तो इस बात को लेकर मेरे ऑफिस में घुस गए, जहाँ मेरा कैश रखा रहता है। उसका तो सीधा मुझे मारपीट करना चालू कर दिया। वहाँ पे मुझे मारा पीटा बहुत जोर जोर से। उसके बाद मुझे घसीटते हुए बाहर लेके आए। वहाँ पे बोलेरो में दीपक लोधी अंदर बैठा हुआ था। उसी बोलेरो में मुझे ले जाके नहर के पास ले गए, फिर उन्होंने मुझे वहाँ मारा। वहाँ मारने के बाद मुझे थाने में लेके चले गए और मुझे उसको कुछ याद भी नहीं है। जब उन्होंने मुझे नाक से, सिर में और कान में सभी जगह से मुझे खून आ रहा है और हाथ पैर में बेसबॉल के डंडों से मुझे मारा है। ये पीठ में मेरे काफी सारे निशान हैं। इसमें ऐसी कुछ मारपीट की जो खबरें आई थी थाना ठेमी अंतर्गत, इसमें विधिवत धाराओं में अपराध कायम कर लिया गया और इसमें जो भी अग्रिम कार्रवाई होगी विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता धर्मेंद्र लोधी फोन लाइन पर हमारे साथ बने हुए हैं। धर्मेंद्र, क्या है ये पूरा मामला, जरा विस्तार से जानकारी साझा करें। जी, बता दें कि कल लगभग 3 बजे दोपहर का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें कुछ शराब माफिया बाहर से आए और ये दीपक कौरव जो लाइसेंसी ठेकेदार है, करकवेल के रहने वाले हैं और करकवेल में इनकी शराब की दुकान है, और आते ही इन महिलाओं के साथ और कुछ लड़कों के साथ इनके साथ मारपीट शुरू कर दी। हालांकि अब इस पूरे मामले में किस तरह की कार्रवाई देखने को मिल रही है धर्मेंद्र? जी मैडम, अभी तो बताना चाहेंगे कि इसमें पुलिस की तरफ से अपन बात करें तो पुलिस जांच में जुटी हुई है और जो भी जिन लोगों ने मारपीट की है वो अभी फिलहाल पुलिस की पहुंच से दूर है। तो कहीं ना कहीं ये मामला पूरा राजनीतिक लग रहा है। क्या कोई ऑफिशियल बयान इस पर सामने आया है? जी, अभी तो पुलिस की तरफ से बयान यही आया है कि मामला संज्ञान में लिया गया, उसकी कार्रवाई हम लोग करते हैं, विवेचना करते हैं। जो भी आएगा सामने तो मीडिया को बता दिया जाएगा। चलिए ठीक है धर्मेंद्र, आप नजर बनाए रखिएगा इस पर, और भी जानकारी आपसे लेंगे। और हमारे साथ तरुण कुमार हमारे स्टेट हेड भी बने हुए हैं। तरुण, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर के, क्योंकि जो पूरा मामला सामने आ रहा है उसमें ऑडियो वायरल होने की बात भी आ रही है, वीडियो भी वायरल हो रहा है मारपीट का, जरा इस पर विस्तार से जानकारी दें। देखिए, ये काफी संगीन मामला है और मध्य प्रदेश में इससे पहले भी कई सारे मामले जो है शराब व्यापारियों और अवैध शराब व्यापारियों के बीच में घटनाएं होती रहती हैं और झगड़ों के ऐसे कई सारे वीडियो और कई सारे मामले सामने आ चुके हैं। हम नरसिंहपुर की बात करें, नरसिंहपुर से जो है ये मामला सामने आया है, ठेमी थाना क्षेत्र का ये मामला है। और दीपक लोधी जिसमें जो है मारपीट का जिस व्यक्ति पर आरोप लग रहा है, दीपक लोधी के जो है कनेक्शन और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर कई सारे फोटो, मध्य प्रदेश के एक वरिष्ठ मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल कैबिनेट मंत्री हैं, उनके साथ फोटो बताए जा रहे हैं और फोटो सोशल मीडिया पे भी वायरल हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन फोटो से ये भी साबित हो रहा है कि दीपक लोधी जो उसमें आरोपी बताया जा रहा है, अवैध शराब का कारोबारी बताया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये प्रहलाद पटेल के करीबी माने जा रहे हैं और बीजेपी नेताओं के भी काफी करीबी माने जा रहे हैं। तो इसमें अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस किस हद तक इसमें कार्रवाई कर सकती है, या कार्रवाई होगी या कोई नहीं होगी, क्योंकि अभी तक मतलब पुलिस की पहुंच से कोई भी आरोपी आज तक भग नहीं सका है। लेकिन उसके बाद भी लेकिन तरुण, इस पूरे मामले में अगर कार्रवाई की बात कर ली जाए, पुलिस के द्वारा क्या कोई कदम अभी तक उठाया भी गया है कि नहीं?
देखिए, पुलिस के द्वारा जो है प्रारंभिक जांच उसमें शुरू कर दी है, आवेदन लेकर दस्तावेजी प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन चूंकि बीजेपी नेताओं के करीबी होने की वजह से शायद ही इस पर जो है कोई कार्रवाई होना जो है आसानी से कोई कार्रवाई हो सकेगी। अब देखना ये होगा कि क्या माननीय मंत्री जी जिनकी फोटो इनके साथ वायरल हो रही है आरोपी के साथ, क्या वो खुद इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करके या कोई कार्रवाई कराते हैं या पुलिस अधीक्षक इस पूरे मामले में। ठीक है तरुण, आप नजर बना के रखिएगा। इसी विषय पर एक और अपडेट सामने आ रही है जिस पर जानकारी दर्शकों को दे देते हैं। देखिए, लाइसेंसी शराब ठेकेदार से मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद अब मामले में सियासी माहौल भी गरमाने लगा है। आरोपी दीपक लोधी का फोटो मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के साथ वायरल हो रहा है, जिसके बाद माना जा रहा है कि आरोपी का बड़े लोगों के साथ जरा उठना बैठना है। स्थानीय लोगों का भी कहना है कि दीपक लोधी लंबे समय से अवैध गतिविधियों में लिप्त है, राजनीतिक रसूख के चलते उस पर कार्रवाई नहीं हो पाती। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि किन किन लोगों का उससे संरक्षण प्राप्त है, लेकिन क्षेत्र में उसके प्रभाव की चर्चा आम है। घटना के बाद आमजन में भारी आक्रोश है। लोगों ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि कानून का डर कायम रह सके और भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। चलिए, धर्मेंद्र हमारे सहयोगी लगातार फोन लाइन पर हमारे साथ बने हुए हैं। धर्मेंद्र, देखिए, जिस पूरे मामले में एक नया एंगल सामने आता है, जब यहाँ पर ये व्यक्ति जो है मंत्री के साथ नजर आ रहा है, तो अब कार्रवाई किस प्रकार से होगी या राजनीतिक रसूख का फायदा इसे मिलता नजर आएगा? क्या अपडेट इस पर? फिलहाल तो राजनीतिक रसूख का फायदा ही इसको समझे, क्योंकि अभी तक पुलिस की कार्रवाई ना करना, पुलिस का थोड़ा ढीलापन, जो ढीला रवैया है वो सामने आता जा रहा है। और फिलहाल तो जनता को पुलिस क्या बोल रही है कि भाई हम कार्रवाई करते हैं, लेकिन उनका कहीं से कहीं मन नहीं दिख रहा कि वो कार्रवाई करेंगे। तरुण, आपके पास क्या अपडेट इसे लेकर के? क्या ये आरोपी जो दीपक है, मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के साथ फोटो सामने आ जाना, राजनीतिक रसूख का फायदा होना, जो कि धर्मेंद्र कहते नजर आ रहे हैं, आपके पास क्या अपडेट इसे लेकर? देखिए, इसमें देखेंगे दीपक लोधी के फेसबुक अकाउंट या सोशल मीडिया अकाउंट को छानबीन करेंगे और देखेंगे तो इसमें कई सारे भाजपा नेता और कांग्रेस नेताओं के भी फोटो इनके साथ जो है सोशल मीडिया अकाउंट पर इनके शामिल हैं। और हम बात करेंगे तो दीपक लोधी जो है काफी पुराना शराब मतलब अवैध शराब का कारोबारी है। गांव में जो है अवैध रूप से शराब बेचने का काम करता है, ऐसा जो है बताया जा रहा है जनता के द्वारा। और जो शराब ठेकेदार है उनके द्वारा भी आरोप लगाया गया कि शराब की बिक्री को लेकर के ही इनके बीच में जो है झड़प हुई थी और काफी समय से विवाद चल रहा था, जिसको लेकर के अपहरण और मारपीट करने की कोशिश की गई। चलिए, ठीक है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से साझा करने के लिए। यहाँ रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। देखते रहिए HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे, ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। 5 राज्यों के सबसे तेज नतीजे 4 मई को HNN न्यूज पर सुबह 8 बजे से लगातार। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। खबरों की ओर रुख करते हैं।
यूपी के बदायूं में कोतवाली क्षेत्र में 28 अप्रैल की रात एक व्यापारी से बैग छीनने की वारदात सामने आई। जहां आपको बता दें कि अंशुमन वैश्य अपनी दुकान बंद करके घर लौट रहे थे, तभी हुसैनी गली में स्कूटी सवार दो युवकों ने पीछे से उनका बैग छीन लिया, मौके से फरार हो गए। बैग में करीब 2 लाख रुपए नगद, 2 मोबाइल फोन और दुकान की चाबी रखी थी। घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मामले के सामने आने के बाद पुलिस ने एक्शन दिखाते हुए 1 मई की रात को मुख्य आरोपी और उसके एक नाबालिग साथी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं तलाशी के दौरान आरोपी के पास से 1,60,880 रुपए नगद, घटना में इस्तेमाल स्कूटी, 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। मुख्य आरोपी भरत पहले यहां पर पीड़ित की दुकान पर काम करता था। पैसों की जरूरत के चलते उसने अपने साथी के साथ मिलकर लूट की साजिश रची और वारदात को अंजाम दिया। जो एक दवा व्यापारी है, दुकान बंद करके अपने घर जा रहे थे बाइक से। रास्ते में 2 स्कूटी सवार लड़कों ने इनसे बैग छीन कर और भाग लिए। बैग में 2 लाख रुपए, दुकान की चाबी और कुछ कागजात थे। इस घटना की सूचना अंशुमान जी ने कोतवाली पुलिस को दिया। कोतवाली पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। कोतवाली पुलिस ने इसमें मुकदमा पंजीकृत किया 304(2) बीएनएस में। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा ने तत्काल इसके अनावरण हेतु निर्देश दिए और 2 टीमें गठित की, एक एसओजी की टीम, एक कोतवाली पुलिस की टीम। 10:15 पर दुकान बढ़ाकर मैं हुसैनी गली से घर की तरफ जा रहा था, तो रास्ते में बाइक से जा रहा था तो 2 स्कूटी सवार आए। उन्होंने मेरी बाइक में लड़ा दिया, खुद को गिरा दिया। उसके बाद उन्होंने उसमें से बैग निकाला और लेकर जिसके बाद मैं सीधा हुआ, बैग करीब घर गया, फिर मैं घर से थाने की तरफ आया। उसके बाद पुलिस विभाग ने इधर पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में चाकूबाजी की सनसनीखेज वारदात में अब नया वीडियो सामने आने के बाद मामला और गंभीर हो गया। 30 अप्रैल की रात करीब 10 बजे हुई इस घटना में युवक का जानलेवा युवक पर हमला किया गया था, जिसे गंभीर हालत में पहले स्थानीय अस्पताल और फिर एम्स ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने अपने आधिकारिक बयान में इस मामले में 2 आरोपियों की पहचान की पुष्टि की है। हालांकि सामने आए गए नए सीसीटीवी और वीडियो वायरल में 4 युवक मिलकर ताबड़तोड़ हमला करते नजर आ रहे हैं। वीडियो के आधार पर पुलिस अब यह भी जांच कर रही कि क्या इस वारदात में 2 से अधिक आरोपी शामिल थे। लखनऊ में तेज रफ्तार का कहर लगातार जारी नजर आ रहा है, जहां एक बार फिर से तेज रफ्तार अज्ञात वाहन का शिकार एक युवक हुआ है। पूरा मामला आगरा एक्सप्रेसवे 0 पॉइंट का है, जहां पर अज्ञात वाहन ने युवक को टक्कर मार दी, जिससे युवक की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे स्थानीय पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मेरठ से खबर, जहां एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने अस्पताल पर जमकर हंगामा किया, डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया। स्थिति को बिगड़ता देख पुलिस मौके पर पहुंची और हालातों को संभालती नजर आई। परिजनों का कहना है कि डॉक्टरों ने फराज का ऑपरेशन किया था, ऑपरेशन के कुछ ही देर बाद उसकी हालत खराब हो गई, मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टरों पर गलत ऑपरेशन और इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। ये उसके पद पड़ी हुई थी, तो इन्होंने पहले तो नलकी डाली, नलकी डालने के बाद बोले इसके हाथों में आ गई जी। भांजे का नाम है फराज मोहम्मद। हम बोले आप ऑपरेशन के लिए ले गए, कम से कम हमें तो इतना करते, क्योंकि आपकी लेडीज थी, उनसे बात हो गई हमारी, आपकी लेडीज थी, उनसे बात हो गई हमारी। मैंने कहा लेडीजों से क्या बात होगी, मर्दों से बात होती है, क्योंकि अब तो ऑपरेशन पे भेज दिया। मैंने कहा चलो। उसके बाद में जब ऑपरेशन निपटा 2:30 बजे, 1 बजे से 2:30 बजे, बोले अब तो मिलवा दो, तुमने पहले तो मिलवाया नहीं। उनका जी अभी नहीं मिलने के, आधे घंटे बाद मिलोगे। फिर बोले 1 घंटे बाद। 5 बजे क्या कहते हैं हमसे, एक्सपायर हो गया। 20-21 साल उम्र है उसकी। यही है, ऊपर गेट बंद कर रखे हैं, अब भी नहीं मिलने दे रहे। पुलिस तलक आ गई है, पुलिस भी अपनी कार्रवाई करके गई। नहीं हमें बॉडी दे रहे हैं, बॉडी भी नहीं दे।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर यूपी से है, जहां रामपुर के स्वार क्षेत्र में गौवंशीय अवशेष मिलने के बाद मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। जहां कोतवाली पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसका एक साथी भी अभी भी फरार बताया जा रहा है। पुलिस आरोपी के कब्जे से अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस, पशु काटने के उपकरण बरामद किए हैं। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज़, जुनून सच दिखाने का। नमस्कार।